हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरी और फिट स्टैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप खुद का वजन कम करना चाहते हो, वेट लॉस करके फिट और स्लिम ट्रिम दिखना चाहते हो, तो सब लोगों की तरह आप भी सबसे पहले एक काम करते हो, और वो है कि आप एक प्रॉपर वेट लॉस डाइट प्लान शुरू करते हैं। और जब वेट लॉस डाइट की बात आती है, तब उसमें प्रोटीन की बात होनी ही होनी है, क्योंकि प्रोटीन रिच खाने के सिवाय आपके मसल्स नहीं बन सकते और आपका वेट लॉस भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मैंने ये देखा है कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की बात करने के बाद बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को बस नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन के बारे में पता है। सबको पता है कि चिकन, मीट और फिश खाने से आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है वो कंफ्यूज होते ही होते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि पनीर को छोड़कर शायद ही आप लोगों को प्रोटीन रिच खाने के बारे में पता होगा। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए आज मैं आपको 20 प्रोटीन रिच वेजिटेरियन फूड्स की लिस्ट देने वाली हूँ, और ये सभी फूड आइटम्स आपके किचन में मौजूद होते हैं। तो आप इन 20 वेजिटेरियन प्रोटीन्स को आपके वेट लॉस डाइट में शामिल कीजिए, खाने में शामिल कीजिए, और हमेशा तंदुरुस्त रहिए और खुद का आसानी से वेट लॉस कीजिए। दोस्तों, प्रोटीन रिच फूड के लिस्ट में सबसे पहले आता है चना दाल। चना दाल आप में से सबको पता होगी, और सबके घर में ये दाल होती है। ये पीले रंग की चने को स्प्लिट करके पॉलिश की हुई दाल होती है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। लगभग 100 ग्राम चने में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है, और इसे खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में आता है और आपकी हृदय रोग होने की रिस्क कम हो जाती है। उसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर है स्प्राउटेड यानी अंकुरित हरे मूंग। दोस्तों, ग्रीन मूंग ये भी ऐसे दालों के ग्रुप में से आते हैं जो हर एक के किचन में मौजूद होते हैं। हरे मूंग पानी में सोक करने के बाद लगभग 7 से 8 घंटे में अंकुरित हो जाते हैं। ये क्रंची ऐसे टेस्टी हरे मूंग डाइजेशन में भी हल्के होते हैं। ये आप सैलड में डाल सकते हो या आपके स्प्राउट्स में भी ले सकते हो। अगर आप ब्रेकफास्ट में डोसा खा रहे हो तो इसका भी आप डोसा बना के खा सकते हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्प्राउटेड मसूर। दोस्तों, यहाँ पर मैं होल मसूर बीन्स की बात कर रही हूँ। हरे मूंग की तरह इसे आपको पानी में सोक करना होता है, और उसके बाद 6 से 8 घंटे में अंकुरित यानी स्प्राउटेड हो जाते हैं ये मूंग। आप इन्हें भी सैलड में डालकर खा सकते हो। इसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर है दही यानी कर्ड या योगर्ट। दोस्तों, दही ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और इससे आपकी ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ती, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हो या रायता बनाकर भी दही का सेवन आप कर सकते हो। एंड आई एम श्योर मेरी तरह ही आपका भी दही बहुत फेवरेट होगा। आप कम से कम 200 ग्राम दही रोज खाया कीजिए। इसके बाद शरीर को भारी मात्रा में प्रोटीन देने के लिए 5वें नंबर पर आप स्प्राउटेड काबुली चना खा सकते हो। दोस्तों, 100 ग्राम काबुली चना में अप्रोक्सीमेटली 17 ग्राम प्रोटीन होता है, और जब आप इसको अंकुरित करते हो यानी स्प्राउटिंग करते हो, तब इससे मौजूद प्रोटीन में 25 से 30% बढ़त हो जाती है। सच में काबुली चना प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और ये सबके किचन में मौजूद होता है। आप में से बहुत लोगों को काबुली चने की सब्जी अच्छी लगती होगी, तो दोस्तों प्रोटीन पाने के लिए काबुली चना भी वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा खाने का ऑप्शन है। अब प्रोटीन के लिए छठा ऑप्शन, और वो है आपका सबका फेवरेट पनीर यानी कॉटेज चीज। ये भी ऐसी एक चीज है जो आप लोगों में से बहुत लोगों के किचन में हमेशा होती है। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स में से इस फूड आइटम से आपके शरीर को सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। पनीर में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है। इसे खाने से आपके मसल्स बनते हैं, बोन स्ट्रांग होते हैं, और आपका वेट लॉस होने में मदद मिलती है। इसके बाद 7वें नंबर पर प्रोटीन के लिए आप दूध भी पी सकते हो। इससे भी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं होता या उनका शरीर दूध के लिए इंटॉलरेंट होता है, तो वो लोग दूसरे फूड आइटम्स ट्राई कर सकते हो। इसके बाद लिस्ट में 8वें नंबर पर है आमंड्स यानी बादाम। दोस्तों, अगर आपने मेरे फुल डे ईटिंग वाले डाइट प्लान देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको हर रोज भिगोए हुए बादाम खाने के लिए कहा है। दोस्तों, इसका रीजन आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन देना ही है, क्योंकि भिगोए हुए बादाम यानी सोक्ड आलमंड से आपके शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 3 से 4 सोक्ड आलमंड्स में अराउंड 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको रात को सोने से पहले 3 या 4 बादाम को पानी में भिगोना है। एक छोटी कटोरी में पानी लेकर उसमें बादाम को डालना है, और सुबह उठने के बाद आपको इन बादाम यानी सोक्ड आलमंड्स को खाना होता है।
अब प्रोटीन रिच फूड लिस्ट में 9वें नंबर पर है चिया सीड्स यानी चिया के बीज। दोस्तों, चिया सीड्स काले रंग के छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो पानी में डालने के बाद ज्यादा फूलते हैं। इसके सेवन से आपके शरीर को प्रोटीन्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। इसे खाने से आप हेल्दी रहते हो और आपका फास्ट वेट लॉस होता है। अराउंड 2 टेबलस्पून चिया सीड्स में 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन्स होते हैं। दोस्तों, फिर 10वें नंबर पर है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। सबको पता है कि ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश खाने से मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए पंपकिन सीड्स ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स है। इसके साथ इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन भी होता है। लगभग 100 ग्राम पंपकिन सीड्स में 18 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम दूर होता है। इन्फ्लेमेशन कम होना यानी आपका वेट कम होना। इसके बाद 11वें नंबर पर आपके ओट्स आते हैं। आप में से बहुत लोग सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स मील खाते होंगे या ओट्स उपमा, ओट्स खिचड़ी खाते होंगे। तो ओट्स खाने से भी आपके शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम ओट्स में 14 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। इसमें मौजूद बीटा ग्लूकागॉन की वजह से आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में आता है। इवन अगर आप किचन में टिक्की बना रहे होंगे तो एज अ बाइंडिंग एजेंट आप कॉर्नफ्लोर के जगह ओट्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, मैंने ओट्स उपमा की रेसिपी दी है, आप मेरे फुल डे वेट लॉस डाइट प्लान में वो देख सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। फिर 12वें नंबर पर आता है किनोवा। दोस्तों, सीरियल्स में किनोवा ये सबसे ज्यादा प्रोटीन और फाइबर का नेचुरल सोर्स है। वनस्पति से मिलने वाला ये हाई प्रोटीन रिच फूड ग्लूटेन फ्री भी होता है। इसमें सभी 9 प्रकार के एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपके अच्छे स्वास्थ्य और वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। फिर 13वें नंबर पर एक सब्जी है, उसे आप ब्रोकोली या हरा गोभी कहते हो। सब्जियों में हरे गोभी यानी ब्रोकोली में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ इससे आपके शरीर को वेट लॉस के लिए फायदेमंद ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। ब्रोकोली का उपयोग करके आप टेस्टी ऐसा ब्रोकोली सूप, ब्रोकोली पराठा या ब्रोकोली की सब्जी भी बना सकते हो। अब प्रोटीन रिच फूड की लिस्ट में 14वें नंबर पर आता है टोफू। ये सोया से बना टोफू प्रोटीन्स के लिए मीट का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन्स के लिए टोफू आपने जरूर खाना चाहिए। टोफू आप सैलड में डालकर भी खा सकते हो। ये पनीर की तरह ही दिखता है, लेकिन अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सोया से बना होता है और सोया थायराइड के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड लिस्ट में 15वां फूड आइटम्स है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। वैसे तो अलसी खाने के बहुत सारे फायदे हैं, इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी दिया है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि अलसी खाने से आपके शरीर को भारी मात्रा में प्रोटीन्स भी मिलता है। 100 ग्राम अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड में 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। इसलिए मेरे पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान में मैं हमेशा कम से कम 1 स्पून अलसी खाने की सबको सलाह देती हूँ। आप थोड़ी सी अलसी रोटी में डालकर या सैलड पर स्प्रिंकल करके भी खा सकते हो। खाना खाने के बाद मैंने आपको एक सौंफ खाने की सलाह दी थी, उसकी रेसिपी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। उसमें भी मैंने अलसी और पंपकिन सीड्स का उपयोग किया है, जिससे आपके शरीर को प्रोटीन मिलता है। नाउ नंबर 16 इज पीनट्स यानी मूंगफली के दाने। दोस्तों, मूंगफली के दाने आप हमेशा सब्जियों में यूज करते हो। पोषण कंट्रोल में अगर आप मूंगफली खाओगे तो इससे आपके शरीर को प्रोटीन भी मिलता है और आपको वेट लॉस में भी फायदा होता है। आप वेट लॉस डाइट में पीनट बटर भी खा सकते हो। फिर 17वें नंबर पर एक दाल है, वो जो आप शायद रोज खाते होंगे और उसका नाम है तुअर दाल। दोस्तों, तुअर दाल को अरहर दाल भी कहा जाता है। 100 ग्राम तुअर दाल में 22 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ इसका सेवन करने से आपके शरीर को आयरन, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन भी मिलता है। लेकिन कभी कभी ज्यादा तुअर दाल खाने से कुछ लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है। इसलिए मेरे वेट लॉस डाइट प्लान में मैं आपको हर रोज बस 1 कटोरी दाल या 1 कटोरी दही खाने की सलाह देती हूँ। दोस्तों, हाई प्रोटीन रिच वेजिटेरियन फूड लिस्ट में 18वें नंबर पर है बकव्हीट यानी कुट्टू। आप में से बहुत लोगों ने कुट्टू के आटे के बारे में सुना होगा। तो हाँ, वही कुट्टू के आटे में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। फ्लैक्सीड की तरह कुट्टू में भी सभी 9 प्रकार के इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, जिससे आपका फास्ट वेट लॉस होने में मदद मिलती है।
आप कुट्टू के आटे के पराठे बना सकते हो या कुट्टू का डोसा बना सकते हो या इवन कुट्टू के आटे के पैनकेक भी बहुत टेस्टी होते हैं। इसके बाद 19 नंबर पर है अंकुरित हरा चना। दोस्तों, चना दाल की तरह ही हरे चने में भी हाई प्रोटीन होता है। आपको बस हरे चने को पानी में सोक करके अंकुरित करना होता है। आप हरे चने को सैलेड में डालकर खाइए या हरे चने की सब्जी बनाइए, आपके शरीर को अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा। हाई प्रोटीन रिच वेजिटेरियन फूड लिस्ट में मैं जो आपको आखिरी फूड आइटम्स बताने वाली हूँ, उसके बारे में हमेशा सबको कंफ्यूजन होता है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। मैंने देखा है कि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग भी इसे खाते हैं, इसलिए मैं इस लिस्ट में अंडे को शामिल कर रही हूँ। अगर आपको अंडा यानी एग चलता है और आप वेजिटेरियन हो तो आप अंडे को जरूर खाइए। एग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं जो आपके वेट लॉस डाइट में बहुत उपयुक्त है। इससे भी आपके शरीर को सभी 9 प्रकार के इसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं। दोस्तों, अंडे के बारे में आपकी क्या सोच है और आप इसे वेजिटेरियन मानते हो या नॉन वेजिटेरियन मानते हो, ये जरूर मुझे कमेंट्स में लिखना। अगर आप इसे नॉन वेजिटेरियन में मानते हो तो अंडे को आप हाई प्रोटीन वेजिटेरियन लिस्ट में से निकाल दीजिए। दोस्तों, तो ये 20 वेजिटेरियन हाई प्रोटीन फूड आइटम्स है जो आप आपके वेट लॉस डाइट में शामिल कर सकते हो। इवन मेरे क्लाइंट्स को जो मैं पर्सनल वेट लॉस डाइट प्लान देती हूँ, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन फूड आइटम्स को शामिल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खा सकते। आपके वजन के अनुसार आपका डेली इंटेक होना चाहिए। आपको पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। मेरा एक थंब रूल है कि आपका जितना वेट है उतने ग्राम आपने प्रोटीन हर दिन खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपका 100% हेल्दी तरीके से नेचुरल वेट लॉस होगा। आप हेल्दी रहोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।